दोस्तों, बीते 2 महीनों से पड़ोसी मुल्क रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसके वजह से हजारों उन भारतीय छात्रों का भविष्य दांव पर लग चुका है जो अपनी पढ़ाई यूक्रेन में रह करके कर रहे थे। फिलहाल भारतीय छात्र सुरक्षित अपने देश लौट चुके हैं और यहाँ रह करके वह ईश्वर से कामना कर रहे हैं, ईश्वर का आह्वान कर रहे हैं कि किसी भी तरह यह युद्ध रुके और उनकी पढ़ाई वापस उसी तरह फिर से शुरू हो जिस तरह से वे यूक्रेन में रह करके करती थी। हजारों उन छात्रों में जिनका भविष्य अधर में लटका हुआ है, उनमें से ही एक छात्रा हमारे मिर्ज़ापुर जनपद के अरौरा नगर की रहने वाली हैं, जो वहाँ के स्थानीय समाज सेवी सुरेंद्र मौर्य की पुत्री हैं, जिनका नाम सोनम सिंह है। सोनम सिंह यूक्रेन के सोमी स्टेट मेडिकल कॉलेज के चौथे वर्ष की MBBS छात्रा है, जो रूस और यूक्रेन के बीच जारी बमबारी के बीच यूक्रेन से किसी तरह बचकर अपने घर पहुंची हैं। मेडिकल जैसी पढ़ाई के ऑफलाइन नहीं हो पाने से मायूस ज़रूर हैं, लेकिन थोड़ी राहत इस बात से है कि कोरोना काल की तरह युद्ध काल में भी ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है। मेडिकल की पढ़ाई में प्रैक्टिकल का थ्योरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। प्रैक्टिकल ना कर पाने से अपने भविष्य को लेकर के सोनम परेशान भी हैं, पर एक अच्छा संदेश यह है कि यूक्रेन के शिक्षक दहशत के साये के बीच में भी अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। वहाँ के शिक्षक इस बात को महसूस कर रहे हैं कि हजारों भारतीय उन छात्रों का क्या होगा जो युद्ध और बमबारी के बीच यूक्रेन छोड़ चुके हैं। सोनम सिंह ने बताया कि भारत सरकार की ओर से भी डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने की दिशा में कुछ स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं आया है, पर यूक्रेन के टीचर ने ढांढस दिलाया है कि युद्ध समाप्त होने के बाद उनका प्रैक्टिकल भी वो पूरा कराएंगे। फिलहाल सोनम सिंह ऑनलाइन पढ़ाई कर रही हैं और खाली समय में अपने पुश्तैनी ज़मीन पर चल रहे खेती में अपने माँ और भाई का हाथ बटा रही हैं। हमारे अरौरा सहयोगी असलम खान ने सोनम सिंह से उनके घर पहुंच कर के बातचीत की। आइए हम सुनते हैं कि सोनम सिंह ने इस संबंध में क्या कहा। सोनम सिंह। आप यूक्रेन में मेडिकल की छात्रा थी? जी वहाँ से आए कितना दिन हुआ? जी, वहाँ से 11 मार्च को वापस आए यूक्रेन से। अच्छा, पढ़ाई आपकी अभी चल रही है या बाधित है? ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। कब से शुरू हुआ ऑनलाइन 1 क्लासेस? अप्रैल से। अच्छा, जब आप वहाँ से आई थी तो जैसा कि आपने भी बताया था, जैसा सुनने में मिला था कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वहाँ से आए हुए बच्चों को हिंदुस्तान में ही कुछ व्यवस्था बनाएगी पढ़ाई के लिए, तो क्या किसी अधिकारी, सक्षम अधिकारी ने आपसे संपर्क किया? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तक नहीं? नहीं, और हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे कॉलेज दे, अदरवाइज जो भी डिसीजन हो फाइनल बताए तो बच्चे ट्रांसफ़र ले किसी अदर कंट्री में। अच्छा, और भी जो हमारे देश में स्टेट है, जैसे केरला वगैरह के बच्चे बता रहे थे कि हमारे टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं हमको ऑनलाइन, क्योंकि वहाँ की टीचर का कहना है कि आपके देश ने, हिंदुस्तान ने यूक्रेन का साथ नहीं दिया।
तो इस तरह की चीज़ें आपके टीचर के साथ कर रहे हैं या आपके टीचर आपके साथ कि नहीं? मुझे भी ये न्यूज़ सुनने में आया था, लेकिन हमारे स्टेट में ऐसा नहीं है। हमारे कॉलेज के टीचर बहुत ही ज़्यादा पोलाइट हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला और ठीक है, उनका बिहेवियर कुछ ऐसा कोई इशू नहीं है टीचर के यूक्रेन के कौन से शहर में आप रहती थी? साथ। सुमी। सुमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, थैंक यू। ये थी सोनम सिंह, जिन्होंने अपनी आप बीती हम लोगों को बताया। चलते हुए अरौरा से हमारे सहयोगी असलम खान के साथ न्यूज़ रूम से मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।